Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your studies are going well and you all have started completing your exercise, isn't it? Children, do watch videos regularly because all exercises are here only. During online classes, I explain you all the exercises, but I cannot give you the written part. ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस लिख कर सारी चीज़ें नहीं बता पाते, सिर्फ ओरल एक्सप्लेनेशन हम कर पाते हैं, ओरल एक्सप्लेनेशन देते हैं. We explain you the chapter, we explain you the exercise, but written work is done in the video class. So do watch videos and complete your work. But before that, be safe in your homes. आप अपने घर में सेफ रहिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए. जब भी बाहर जाइए बिना मास्क के नहीं जाएंगे आप. सैनिटाइज़र रखिए, हाथ धोते रहिए. आपकी सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपके स्कूल भी बंद है. आप जान रहे हैं कि आपके स्कूल क्यों बंद है, आपकी सेफ्टी के लिए ही बंद है. तो आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है. स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाई नहीं बंद है. नहीं बंद है ना, पढ़ाई तो चल रही है. तो चलिए पढ़ाई की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं. जो हमने पिछले वीडियो में किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे. लास्ट वीडियो में आई हैड स्टार्टेड यूनिट 2. आई स्टार्टेड यूनिट 2 दैट इज़ नेमिंग वर्ड्स, है ना. नेमिंग वर्ड शुरू किए थे. सो व्हाट डू वी कॉल नेमिंग वर्ड्स? नेमिंग वर्ड्स को और क्या कहते हैं हम? वी कॉल इट नाउन्स. हम नेमिंग वर्ड को बोलते हैं नाउन्स. और मैंने आपको मीनिंग समझाया था. नेमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं? नेम्स. ऑल द नेम्स, जितनी भी चीज़ों के नाम होते हैं वो सब नेमिंग वर्ड्स हैं. तो किन के नाम होते हैं? आपको जो कुछ भी अपने आसपास अपने सराउंडिंग में दिख रहा है वो सबका कुछ ना कुछ नाम है. उसको हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं. तो वो सारे क्या हैं? नेमिंग वर्ड्स हैं. चाहे वो पर्सन के नेम हो, वेदर दे आर नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस, पीपल, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट. जो फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को जो हम नाम देते हैं वो सब नाउन है. सब कुछ नाउन है. जो भी आपको दिख रहा है वो सब नाउन है. अभी आपको क्या दिख रहा है? आपको बोर्ड दिख रहा है. बोर्ड इज़ अ नाउन. ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसका नाम क्या है? बोर्ड है. इसको किसी नाम से आप बुलाते हैं. इसे भी हम किसी नाम से बुलाते हैं. इसका भी कुछ नाम है. मार्कर है. इसका भी कुछ नाम है. दुपट्टा है ना. हम इसका कुछ नाम है. हेयर. मतलब हमारे बॉडी के पार्ट्स के भी नाम हैं. तो जिन चीज़ों के नाम होते हैं वो सब नाउन होते हैं. जिस भी चीज़ के नाम हैं वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश हो, हिंदी, गुजराती, मराठी, फ्रेंच, किसी भी भाषा में नाम है. ऑल दैट नेम्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. ओके. नेमिंग वर्ड सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं होते हैं, किसी भी भाषा में हो सकते हैं नेमिंग वर्ड्स, क्योंकि हम अलग अलग भाषा में चीज़ों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं. इसीलिए नेमिंग वर्ड्स कैन बी इन एनी लैंग्वेज. बस ये ध्यान रखना है कि जिसका भी नाम होगा, जिस भी चीज़ का नाम है वो नेमिंग वर्ड है. ठीक है. हमने इस यूनिट का को स्टार्ट किया था और इसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और यस वी कंप्लीटेड फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट विच वाज रिलेटेड टू अ पोएम. एक पोएम था जिसको पढ़ने के बाद उसके जो नेमिंग वर्ड्स हैं उसको आपको सर्कल करना था, है ना. पोएम एक बार पढ़ दो. I live in India, Mary lives in Rome. Wherever we live, we all need a home. Spiders lives in web, as cows live in shed. Lions live in tent, as sheep live in a pen. Horses live in stable, as dogs live in kennel. Pigs live in stay, as bees live in hive. Birds lives in nest. I have a home for rest. My home is sweet home, it's better than the rest. And this poem is written by राखी झा. राखी झा ने इस पोएम को लिखा है. और इस पोएम में क्या पढ़ा हमने? तरह तरह के एनिमल्स, इंसेक्ट्स के बारे में, जिन और उनके घर. इंसेक्ट्स के नाम, एनिमल्स के नाम और उनके होम के नाम. उनके होम को हम किस नाम से बुलाते हैं? सो एनिमल्स के नेम हैं वो भी नेमिंग वर्ड है, उनके होम भी नेमिंग वर्ड है, क्योंकि उनके होम को भी हमने नाम दिया है ना. हॉर्स का होम को क्या नाम है? स्टेबल. डॉग के होम का क्या नाम है? कैनल. शीप के होम का क्या नाम है? पेन है. पिग्स के होम को क्या बोलते हैं? स्टे. बर्ड के होम के क्या बोलते हैं? नेस्ट.
स्पाइडर के होम का क्या नाम है? वेब। तो ये सारे उनके घरों के नाम हैं। तो ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं विच वी डिड in the last video. Today we are going to do the second second exercise of this unit, that is, look at the picture of a classroom and write the names of persons or things that you see in it. अब आपको इसके लिए अपनी बुक देखनी पड़ेगी, बुक पेज नंबर 9, बिकॉज आई कैनॉट ड्रॉ दैट पिक्चर। वो पूरा पिक्चर है विच कैनॉट बी ड्रॉन ऑन द बोर्ड, इसलिए आप अपनी बुक देखिए पेज नंबर 9। आई विल राइट द क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, लुक AT at THE the PICTURA, look at the picture of, अब इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, आई विल राइट नाउन्स हियर, यहाँ लिख देती हूँ नाउन्स। ग्रामर की भाषा में नेमिंग वर्ड्स को नाउन्स बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ क्लास, ROOM रूम, क्लासरूम, AND and WRITE right, THE the names, sorry, NAMES names of, PERSONS persons or things, THINGS things that you see in it, that you see in it. ओके, देख लेते हैं फिर से इसको क्वेश्चन को। लुक एट द पिक्चर, अब जो आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर पिक्चर दी गई है उसको देखने को कहा जा रहा है, ठीक है? सो लुक एट द पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम। वो किसका पिक्चर है? वो पिक्चर है एक क्लासरूम का। अभी तो आप घर पे हैं, तो आपने क्लासरूम का पिक्चर तो अभी तक देखा ही नहीं है। आप अपने स्कूल का अपने अपने क्लासरूम ही नहीं देखा अभी तक। क्लास 1 में जब आप थे तब भी आपने ऑनलाइन स्टडीज़ की, क्लास 2 में है तब भी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। सो इट्स रियली सैड दैट यू हैव नॉट सीन योर क्लासरूम, आपने अपनी क्लासरूम नहीं देखी। बट नो प्रॉब्लम, जब भी स्कूल खुलेंगे आप उसे देख पाएंगे, आप क्लासरूम देख पाएंगे, ठीक है? सो नॉट टू वरी। यहाँ पर एक पिक्चर है क्लासरूम का। And write the names of persons or things that you see in it. अब उस क्लासरूम में जो भी पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी थिंग्स आपको दिख रहा है, वो आपको लिखना है। कहाँ लिखना है? आपकी बुक के पेज नंबर 9 पर स्पेस दिया गया है, नीचे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, उनमें आपको लिखना है, ठीक है? क्लासरूम की पिक्चर है, उस पिक्चर में देखना है जो भी पर्सन्स आपको दिख रहे हैं, जो भी थिंग्स आपको दिख रहे हैं, उनके नेम्स आपको लिखने हैं, ठीक है? समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया ना? यस। अब पिक्चर को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इस क्लासरूम में हमको क्या दिख रहा है? एक टीचर है ना? उन्होंने ब्लू कलर का साड़ी पहना हुआ है, कैन यू सी? यस। So first thing that we see in the picture is teacher, है ना? सबसे पहले हमें कौन दिख रहा है? TEACHER, there is a teacher in the class. फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? टीचर कहाँ खड़ी है? She is standing near the blackboard. Yes. तो हमें दिख रहा है BLACK ब्लैक, BOARD बोर्ड। टीचर किसका नाम होता है? जो पढ़ाती है वो टीचर है। सो इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। जिस बोर्ड पर लिखा जाता है, टीचर एक्सप्लेन करती है, दैट इज ब्लैक बोर्ड। पिक्चर में ब्लैक बोर्ड है, हियर यू कैन सी वाइट बोर्ड। ये बोर्ड क्या है? दिस इज वाइट बोर्ड। पिक्चर में क्या है? ब्लैक बोर्ड है ना? ब्लैक बोर्ड। फिर क्या दिख रहा है आपको? टीचर जो है ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी है, और ऊपर क्या है? ब्लैक बोर्ड के ठीक ऊपर क्या बना हुआ है? कैन यू सी? यस, इट इज़ अ फैन। यस, देयर इज़ अ
फैन, एक सीलिंग फैन है. यू कैन राइट फैन और सीलिंग फैन, बोथ करेक्ट. इट्स बेटर यू राइट फैन. सीलिंग की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो, है ना, CEILING. फैन लिखेंगे तो भी चलेगा. ओके, सो देर इज अ फैन. व्हाट एल्स? देन यू विल फाइंड बोर्ड के बगल में, बोर्ड के नेक्स्ट टू द बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड है उसके जस्ट बगल में, नेक्स्ट टू द ब्लैक बोर्ड इज क्या है? नोटिस बोर्ड है. देयर इज अ नोटिस बोर्ड, NOTICE, नोटिस, BOARD. क्लास की कोई नोटिस है, कोई टाइम टेबल लगाना हो, कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, वो उस नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है. सो जो छोटा सा एक बोर्ड दिख रहा है वाइट कलर का, दैट इज नोटिस बोर्ड. ठीक है, ये भी होता है क्लास में. फिर क्या है? फिर हमने देखा कि एक टीचर का टेबल है. देयर इज अ टेबल, है ना, देयर इज अ टेबल, टीचर्स टेबल है. बोर्ड के ठीक सामने टेबल है. उस टेबल के ऊपर डस्टर है. देखिए, जिससे बोर्ड को वाइप करते हैं, इरेज करते हैं. आई डोंट यूज़ डस्टर क्योंकि उसकी बहुत खर आवाज़ आती है, इसलिए तो आई यूज़ क्लॉथ. तो जनरली हम जिससे बोर्ड को इरेज करते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ, नॉट बोर्ड को, बोर्ड पे कुछ लिखा है उसको इरेज करने के लिए वी यूज़ डस्टर. सो ऑन द टेबल यू विल फाइंड डस्टर. देन डस्टर के साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है CHALK, चॉक. चिल्ड्रन, जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर चॉक से लिखते हैं, लेकिन वाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखते हैं. ठीक है, तो वो जो क्योंकि क्लास में ब्लैक बोर्ड है तो डस्टर भी है और साथ में वाइट कलर के चॉक्स रखे हुए हैं. ठीक है, चॉक्स हैं. व्हाट एल्स कैन वी फाइंड? देयर इज अ बुक. एक बुक भी रखी है, ग्रीन कलर की बुक भी रखी हुई है टेबल के ऊपर. इफ़ यू कैन सी, ग्रीन कलर की बुक रखी है ना. देन यू विल फाइंड अ डस्टबिन. एक डस्टबिन दिख रहा है आपको, पिंक एंड वाइट कलर का. साइड में कॉर्नर में डस्टबिन है. क्लासरूम में होते हैं ना, क्लासरूम में डस्टबिन भी होते हैं. हर क्लास में एक डस्टबिन रखा जाता है. बच्चे अगर उनको कोई वेस्ट फेंकना है, पेपर हो गया, कुछ ग्राफ हो गया, पेंसिल शार्पन करके वो उस डस्टबिन में डालते हैं. वट एवर गार्बेज इज़ देयर, वट एवर लिटर इज़ देयर, दे पुट इट इन द डस्टबिन. सो एवरी क्लासरूम हैज़ अ डस्टबिन. आपके स्कूल में भी ऐसा है, आप हर क्लास में एक डस्टबिन है. तो डस्टबिन है. उसके बाद क्या है? डस्टबिन के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो एक क्लॉक है, ग्रीन कलर का क्लॉक भी है ना, देख रहे हैं? ग्रीन कलर का एक वॉल क्लॉक है डस्टबिन के ठीक ऊपर, वॉल पे लगा हुआ है. और क्या है? देयर इज अ बल्ब. एक बल्ब भी आपको दिखेगा, BULB. यू विल फाइंड अ बल्ब. एक येलो कलर का बल्ब है क्लास में. व्हाट एल्स? डोर है, दरवाज़ा है, क्लासरूम का डोर है ना. डोर दिख रहा है ना आपको? ओके. स्टूडेंट्स. क्लास, वो ऐसी कैसी क्लास होगी जिसमें स्टूडेंट्स ही नहीं है ना. यू विल सी स्टूडेंट्स. क्लास में बच्चे बैठे हैं. और क्या है? उन बच्चों के पास क्या है? वाटर बॉटल भी उन्होंने रखा है. वाटर बॉटल, यू विल फाइंड वाटर बॉटल ऑल्सो ऑन देयर डेस्क. तो हम और क्या देख रहे हैं? वी आर सीइंग डेस्क ऑल्सो. डेस्क है ना, जिसपे बच्चों ने वाटर बॉटल रखी है, अपना बैग रखा हुआ है. देयर इज अ स्कूल बैग ऑल्सो, ग्रीन कलर का स्कूल बैग भी है. तो हम इसको कहाँ लिख दें? लेट मी राइट इट हियर. बैग, स्कूल बैग है. ये चीज़ें हम देख पा रहे. देन बेंच. क्या है? बेंच है. आप देख रहे हैं जिस पे बच्चे बैठे हुए हैं, वो बेंच है. सो बेंच भी है क्योंकि बच्चे बैठे तो है ना, दे आर सिटिंग. सो शैल आई राइट इट हियर? ओके, यहाँ लिख देते हैं. बेंच है जिस पर कि बच्चे बैठे हुए हैं.
उस बेंच पे बैठे हैं, सामने डेस्क है, डेस्क के ऊपर उनकी बॉटल है, उनका बैग है, उनके बुक्स हैं, ये सब रखा हुआ है। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर इन द क्लासरूम, है ना। ये सारी चीज़ें क्लासरूम में हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। यू कैन सी टीचर इज देयर इन द पिक्चर, यू चेक इट इन योर बुक, और आपको जहाँ जहाँ दिखे उसको टिक लगाते जाइए, ठीक है। टीचर इज देयर इन ब्लू साड़ी, देन देयर इज अ ब्लैक बोर्ड, चेक इट, उसको टिक लगाइए। देन देयर इज अ फैन, सीलिंग फैन है, उसको टिक लगाइए, मतलब पिक्चर में टिक लगा दीजिए जहाँ भी है वो। उसके बाद क्या है, एक नोटिस बोर्ड है नेक्स्ट टू ब्लैक बोर्ड, वाइट कलर का। फिर टीचर के ब्लैक बोर्ड के सामने एक टीचर टेबल है ना, उसके ऊपर डस्टर रखा है, ब्राउन कलर का डस्टर रखा हुआ है। उसके बाद कुछ चॉक्स रखे हैं, 3 chalks are there, 2 chalks are there. Then there is a green color book on the teacher's table, ग्रीन कलर की एक बुक भी रखी हुई है। फिर मैंने यहाँ बेंच लिखा है जिस पे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। आपको दिख तो रहे हैं, बच्चे बैठे तो दिख रहे हैं ना, यानी वो बेंच पे बैठे हुए हैं। देन देयर इज अ डस्टबिन, यू कैन सी डस्टबिन, पिंक एंड वाइट कलर का एक डस्टबिन है, टिक कीजिए उसको। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, ग्रीन कलर का एक क्लॉक है। स्टूडेंट बेंच आपको दिख नहीं रहा है, बट सिंस स्टूडेंट्स आर इन सिटिंग पोजिशन, इट मीन्स द बेंच है, ठीक है। डेस्क तो आपको दिख ही रहा है। फिर क्लॉक हो गया। देन यू कैन सी येलो कलर का एक बल्ब आपको दिखेगा, है ना, येलो कलर का एक बल्ब है, बोर्ड के नोटिस बोर्ड के ऊपर है वो, है ना, टिक किया। देन देयर इज अ डोर है। फिर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हमें दिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हैं। देन यू कैन सी वाटर बॉटल ऑन द डेस्क के ऊपर आपको वाटर बॉटल दिख रही होगी, ग्रीन कलर की है, एक पर्पल कलर की है। देन देयर इज अ डेस्क, ऑफ कोर्स डेस्क है, डेस्क के ऊपर ही बॉटल्स रखी हुई हैं। देन स्कूल बैग, आपको एक ग्रीन कलर का स्कूल बैग भी दिख रहा होगा। और बच्चों की भी बुक्स हैं, तो बुक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन सी इन द पिक्चर। ये सारी चीज़ें हम पिक्चर में हमने देखी। आप एक बार नोट कर लीजिए, आप ऐसा कोई चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं पिक्चर में। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, जो भी हमें रूम में दिख रहा है ऑलमोस्ट वो सब हमने कवर कर लिया है। सारी चीज़ें हमने लिख ली है ना, यस। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट ये है कि नाउ राइट सम सेंटेंसेस अबाउट योर क्लासरूम। नाउ सिंस यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, यू हैव नॉट सीन योर क्लासरूम, you cannot write about your present classroom, but of course you can write about the classroom which you have gone into। जब आप UKG या LKG में रहे होंगे तो आप वहाँ तो आपने क्लासरूम में गए ही होंगे, 1 और 2 में आप नहीं गए हैं। बट वी कैन राइट फ्यू लाइन्स अबाउट क्लासरूम, दैट माई क्लासरूम इज़ क्वाइट बिग, इट हैज़ 2 doors, और या 1 door, जितने भी डोर होंगे, इट हैज़ 2 windows, it has many desks and benches, it has a white board or black board, green board, जो भी आपकी क्लासरूम में होगा। then there is a dustbin in my classroom। these lines we can write। I'll show you, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, then I'll tell you। इसको इरेज कर देती हूँ मैं, आप लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, then I will erase it। इसको मैं इरेज कर दूँगी, okay। now shall I? okay। चलिए, तो अब हम जो फ्यू लाइंस हमें लिखनी है अपने क्लासरूम के बारे में, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं। नाउ यू कैन एज्यूम, या तो इमेजिन कर सकते हैं, या जो भी क्लास आपने देखी है 1 से पहले, क्लास 1 से पहले अपने, जब आप प्री प्राइमरी में होंगे तो जो क्लास आपने देखी है ना, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ओके। You can write, I will give you an example, but you can change it accordingly। Question is, now write some sentences about your classroom। ठीक है, आप अब
अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि आप क्या लिख सकते हैं, माई क्लास रूम इज बिग, बड़ी सी क्लासरूम है। इट हैज़ इट हैज़ वन, जनरली कभी किसी क्लासरूम में 2 दरवाजे होते हैं, किसी में 3 दरवाजे होते हैं। विल राइट इट हैज़ 2 doors and 3 windows। मेरी क्लास में 2 दरवाजे हैं और 3 विंडोज़ हैं। 3 से ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन इट हैज़ a whiteboard। जनरली आर्मी स्कूल में ग्रीन बोर्ड है, तो विल राइट इट हैज़ अ ग्रीन बोर्ड। इट हैज़ अ ग्रीन बोर्ड। There are many desks and benches। वहाँ पर बहुत सारे डेस्क और बेंचेस भी हैं। There are many desks and benches in it, benches in my classroom। देखिए, there is a dustbin, टू, डस्टबिन भी है। माई क्लासरूम हैज़ 3 फैंस, इनफैक्ट 4 हैं, 4 फैंस। माई क्लासरूम हैज़ 4 फैंस एंड 6 ट्यूब लाइट्स, TUBE, LIGHTS। My classroom has 4 fans and 6 tube lights। These lines are sufficient। इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना भी काफ़ी है। My classroom is big, मेरी क्लासरूम काफ़ी बड़ी है। It has 2 doors, इसमें 2 दरवाजे हैं, and 3 windows, और 3 खिड़कियां हैं। मेरी क्लासरूम में 2 दरवाजे हैं और 3 खिड़कियां हैं। इट हैज़ अ ग्रीन बोर्ड, मेरी क्लासरूम में ग्रीन बोर्ड है। जैसे ये वाइट बोर्ड है ना, तो आर्मी स्कूल में कुछ क्लासेस में ग्रीन बोर्ड है, कुछ क्लासेस में वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। इधर वाइट बोर्ड है या फिर ग्रीन बोर्ड है, तो मैंने इसलिए यहाँ ग्रीन बोर्ड लिखा है कि क्लासेस 2 में ग्रीन बोर्ड्स हैं। देयर आर मैनी डेस्क एंड बेंचेस, क्लास में डेस्क एंड बेंचेस हैं, बहुत सारे डेस्क और बेंचेस हैं। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने बच्चे होते हैं क्लास में उसी के अकॉर्डिंग क्लास में बेंचेस और डेस्क हैं। तो 40 स्टूडेंट्स हर क्लास में होते हैं, तो बहुत सारे डेस्क हो गए, बहुत सारे बेंचेस हो गए। सो देयर आर मेनी डेस्क एंड बेंचेस इन माई क्लासरूम। फिर क्या लिख सकते हैं, देयर इज़ अ डस्टबिन टू, मेरी क्लास में एक डस्टबिन भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिक्चर में ही डस्टबिन है, मेरी क्लास में डस्टबिन भी है। और माई क्लासरूम हैज़ 4 फैंस एंड 6 ट्यूब लाइट्स, मेरी क्लास में 4 फैन लगे हैं, सीलिंग फैन है, और वॉल फैन भी हैं, जो वॉल में ऐसे लगे रहते हैं ना, वॉल फैन भी हैं। यू कैन ऐड दैट ऑल्सो, पहले हम इसको कर लेते हैं। सो इट हैज़ 4 फैंस एंड 6 ट्यूब लाइट्स। एक और चीज़ ऐड करते हैं, अगर आपने ये देख लिया है तो इसको मैं ऊपर का भी मिटा देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। यू कैन राइट माई क्लासरूम हैज़ अ स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो, ठीक है। माई क्लासरूम हैज़ अ स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो, स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो, या माई क्लासरूम ऑल्सो हैज़ अ स्मार्ट बोर्ड। My classroom has a smart board too।
मेरी क्लासरूम में एक स्मार्ट बोर्ड भी है। स्मार्ट बोर्ड क्या होता है, आपने अगर पिछले अपने जो पहले के स्कूल में अगर आपने देखा होगा, स्मार्ट बोर्ड में जो होता है पहले से कंटेंट होते हैं, उसमें आप जो है एनिमेशन चीज़ें, एनिमेटेड चीज़ें देख सकते हैं। उसमें आपके चैप्टर्स भी होते हैं बोर्ड के ऊपर जो आप देख सकते हैं उन चैप्टर्स को, है ना। कभी कभी उसमें कार्टून्स भी होते हैं, आपके एनिमेशन मतलब स्टोरीज़ होती हैं स्मार्ट बोर्ड पे। और जो भी टीचर लिखती हैं वो कलरफुल हो सकता है, उस पर ड्राइंग बनाया जा सकता है स्मार्ट बोर्ड के साथ। और स्टोरीज़, काफ़ी सारे सॉन्ग होते हैं, राइम्स होते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो आपकी क्लास में एक स्मार्ट बोर्ड भी है। माई क्लासरूम हैज़ अ स्मार्ट बोर्ड टू। ठीक है, तो अगर आप जब आप क्लास देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी क्लासरूम के बारे में यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी अपनी इमेजिनेशन है, आप जिस भी क्लास में पहले आपने जो देखा होगा आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट योर क्लासरूम इन आर्मी स्कूल। ओके, चलिए, तो इसको आप नोट करना चाहें तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कैन गेट आइडिया, आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। आप सेंटेंस चेंज भी कर सकते हो, लाइक यू कैन चेंज, आप नंबर ऑफ डोर्स चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ विंडोज चेंज कर सकते हो। आप ग्रीन बोर्ड की जगह वाइट बोर्ड लिख सकते हो, ब्लैक बोर्ड लिख सकते हो। आप यहाँ पर फैन के नंबर्स चेंज कर सकते हो। आप ट्यूबलाइट की जगह पे CFL लिख सकते हो, जो भी हो, LED बल्ब्स लिख सकते हो, नंबर्स यहाँ चेंज कर सकते हो। You can change, instead of smart board you can write, and there is a notice board, there is a timetable board, there is a soft board. Yes, there is a soft board in my class. There is a soft board. Soft board क्या होता है पता आपको? पता है ना? There is a soft board in my classroom. सॉफ्ट बोर्ड क्या होता है? सॉफ्ट बोर्ड के ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, साइज़ में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। उसके ऊपर जो आप क्लास में बच्चे जो क्राफ्ट का सामान बनाते हैं, कोई ड्राइंग बनाते हैं, कुछ आर्टिकल लिख के आते हैं, कोई स्टोरी, कोई पोएम लिख कर लाते हैं, तो उसको उस सॉफ्ट बोर्ड पे टीचर जो है पिन कर देती हैं, ताकि सारे बच्चे देख सकें कि आपने क्या बनाया है। और फिर आप अगर आपने बहुत अच्छा कुछ बनाया है तो सब बच्चे उसको आके देखते हैं, फिर उसकी तारीफ़ भी करते हैं, दे अप्रिशिएट कि कितना सुंदर बनाया है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सॉफ्ट बोर्ड इसीलिए होता है कि बच्चे कुछ भी अगर क्रिएटिव करते हैं और बना कर लाते हैं या क्लास में बनाते हैं तो उसको फिर सॉफ्ट बोर्ड पे डिस्प्ले के लिए रखा जाता है, उसको दिखाने के लिए रखा जाता है, सो दैट एवरीबडी कैन सी दैट। जो भी बच्चों ने बनाया है उसको वो देखते हैं। उसका भी थीम होता है, सॉफ्ट बोर्ड पे भी थीम होता है, 1 वीक का या 15 डेज़ का थीम होता है। एंड बच्चे जो जो बना के लाते हैं वो उस पर डिस्प्ले किया जाता है। सो इन योर क्लासरूम देयर इज़ अ सॉफ्ट बोर्ड ऑल्सो। आपकी क्लासरूम में ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं है, सब कुछ है। द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू कम टू स्कूल। उसको देखने के लिए आपको स्कूल आना पड़ेगा। और स्कूल आप कब आएंगे? जब आपके स्कूल ओपन होंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दीज थिंग्स यू कैन राइट अबाउट योर क्लासरूम, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ये अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको भी थोड़ी देर में इरेज कर देती हूँ एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसको इरेज कर देते हैं। Okay, now next question is name these persons by choosing word from the box. Children, this ये थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। आज के वीडियो को हम यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं। आप वो जो भी हमने एक्सरसाइज की है आज उसको आप बुक में ही करेंगे। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2, उसको आपको क्या करना है? बुक में ही करना है। इनफैक्ट ग्रामर की इस बुक की, ग्रामर बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो आपको बुक में ही करना है, आपको उसको कॉपी में उतारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक।
जो ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना क्लासरूम के बारे में जो लिखा था वो भी आपको बुक में ही लिखना है। देयर इज अ स्पेस गिवन हियर, आपको यहाँ पे स्पेस है, उसी में आपको लिखना है। तो सेपरेटली इसको कॉपी में, सेपरेट कॉपी में नहीं लिखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन जो 3 है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है, प्रोफेशन के नाम है, तो वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।